अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। इस वक्त बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, हर तरह की इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है, हर तरह के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जा रहे हैं। इस वक्त आज जिस प्रोजेक्ट को हम आपके लिए लेके आए हैं वो प्रोजेक्ट इस वक्त कहा जा रहा है बहरिया टाउन कराची का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक ब्रीफ लेते हैं। आज हमने रियल एस्टेट एक्सपर्ट उज़ैफ साहब को बुलवाया है। उज़ैफ साहब से पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है, इसकी लोकेशन क्या है और बहरिया टाउन कराची में ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्यों कहा जा रहा है। तो चलते हैं उज़ैफ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उज़ैफ। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उज़ैफ, ये बहरिया टाउन कराची का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। बहरिया टाउन कराची खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मलिक रियाज साहब का, लेकिन उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है और इस प्रोजेक्ट की आगे कुछ डिटेल्स बता दें, लोकेशन वगैरह के बारे में अगर। बहरिया टाउन कराची, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहरिया टाउन कराची ख़ुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और बहरिया टाउन कराची के अंदर जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है इसका नाम है डोमिनियन द ग्रैंड। डोमिनियन द ग्रैंड के नाम से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। पूरे बहरिया टाउन का इस टाइम पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 30,000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। बहरिया टाउन कराची के अंदर और भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं, बट ये डोमिनियन द ग्रैंड जो है ये इस टाइम पे बहरिया टाउन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अगर मैं इसकी लोकेशन आपको बताता चलूँ आमिर भाई, तो आप देखें अगर बहरिया टाउन के मेन गेट से एंटर होते हैं तो पहला आपका राउंड अबाउट आता है अराउंड 100 मीटर के डिस्टेंस पे बहरिया टाउन के मेन गेट से तौहीद स्क्वायर के नाम से। तौहीद स्क्वायर के नाम से आपका राउंड अबाउट है, वो आप क्रॉस करेंगे, उसको आप मेन जीना एवेन्यू पे चल रहे हैं इस टाइम, तो कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल आपका ये बहरिया टाउन का हॉस्पिटल आता है। राइट हैंड साइड पे जब आप टर्न लेंगे बहरिया हॉस्पिटल से, तो जहां आपका इम्तियाज़ मेगा अभी ओपन हुआ है उससे पहले कॉर्नर के प्लॉट के ऊपर ये बन रहा है डोमिनियन द ग्रैंड 30,000 गज़ के ऊपर। उज़ैफ साहब, आपने बड़ी डिटेल में लोकेशन बताई और मुझे लगा कि मैं उन रोड्स पे घूम रहा हूँ। तो अगर इसके अंदर भी बात करें तो इसमें कमर्शियल की क्या गुंजाइश मौजूद है, मतलब कमर्शियल की क्या है, अगर ये कितने प्लस पे बिल्डिंग बनाई जा रही है और इसमें कमर्शियल की कितनी एक्टिविटीज़ होंगी और इसके अलावा रेजिडेंशियल का क्या होगा, अगर इसके बारे में कुछ ब्रीफ दें। इसमें देखें आमिर भाई, ये ग्राउंड प्लस 20 का पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास, अगर मैं आपको इसका फ्लोर प्लान बताऊं, तो बेसमेंट के अंदर 2 हमारे पास कमर्शियल की पार्किंग है उसमें। फिर लोअर ग्राउंड फ्लोर से इसका कमर्शियल स्टार्ट होता है। लोअर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर इसमें फूड कोर्ट है। थर्ड और फोर्थ फ्लोर के ऊपर इसमें फिर अगेन हमारे पास पार्किंग है अपार्टमेंट की। 5th फ्लोर से अब अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं 15 फ्लोर तक। तो इस देखा जाए तो नीचे हमारा इसमें पूरा कमर्शियल है। ग्राउंड प्लस 2 अगर आप इसको कह सकते हैं, ग्राउंड प्लस 2 का हमारे पास इसमें कमर्शियल है। उसके बाद हमारे पास इसमें ऊपर इसके 11 टावर बनेंगे पूरे रेजिडेंशियल के। 2 टावर इसके अंदर हेक्सा शेप के भी हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा हबीब बैंक प्लाजा जो बना हुआ है उसी तरीके से 2 टावर्स उसमें बनाए जाएंगे। तो अगर उज़ैफ कमर्शियल की बात करें तो इसके अंदर जो आप कह रहे हैं ग्राउंड प्लस 2 जो है वो कमर्शियल के लिए मुख्तस किया गया है, तो इसमें कमर्शियल के अंदर कौन कौन सी शॉप्स हैं, उसका पर स्क्वायर फीट अगर कुछ इस तरह से बता सके मेरे नाजरीन को। अगर शॉप की पर स्क्वायर फीट के ऊपर अगर हम जाते हैं आमिर भाई, तो हमारे पास जो शॉप का पर स्क्वायर फीट है अराउंड वो 300 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। हमारे पास इसमें कमर्शियल का जो पर स्क्वायर फीट है वो 200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो है आपका वो 550 स्क्वायर फीट तक की इसके अंदर शॉप्स मिल जाती हैं। और अगर फूड कोर्ट की मैं बात करता हूँ तो फूड कोर्ट के अंदर इसमें मेरे पास मिनिमम जो साइज़ है वो 350 स्क्वायर फीट है। 350 स्क्वायर फीट से लेके हमारे पास मैक्सिमम साइज़ जो आता है वो अराउंड आपका 1500 स्क्वायर फीट तक की इसमें शॉप्स हैं हमारे पास। 1500 की बात करें उसे, 1500 एक बहुत बड़ी, अगर कोई बंदा फूड कोर्ट बनाना चाहे तो 1500 स्क्वायर फीट के ऊपर बहुत बड़ी अपनी जो फूड कोर्ट है उसकी पूरी आउटलेट वगैरह बना सकता है। क्योंकि अगर अपार्टमेंट्स की बात करें तो वो तकरीबन 880 स्क्वायर फीट तक के तो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो 2 बेड अपार्टमेंट होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जगह फराहम कर रहा है, ऐसा ही है। फूड कोर्ट एरिया की अगर बात करते हैं आमिर भाई, तो हम इसके अंदर, आपने बिल्कुल सही कहा कि 880 स्क्वायर फीट का जो हमारे पास नॉर्मल अपार्टमेंट होता है, इसमें 350 स्क्वायर फीट से हमारे पास स्टार्ट है। फूड कोर्ट एरिया का साइज़ जो है वो मैक्सिमम 1500 है। मैक्सिमम साइज़ जो है वो उन ब्रांड्स के लिए है, जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा KFC, मैकडोनल्ड्स हमेशा बड़ी जगह को अप्रोच करते हैं, हमेशा अपनी आउटलेट वहीं बनाते हैं जहाँ उनको बड़ा स्पेस मिलता है। तो ये बड़ा स्पेस जो है, जो हमारे पास 1500 या 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की जो शॉप्स हैं वो उन्हीं ब्रांड्स के लिए बनाई गई हैं।
और अगर आप इसके अंदर मिनी रेस्टोरेंट भी खोलना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, 1500 स्क्वायर फीट मीन्स कि आपका एक शॉप के अंदर पूरा एक मिनी रेस्टोरेंट आप अपना बना सकते हैं। ठीक है उज़ैफ़ भाई, ये आपने बात कर दी मेरे साथ कमर्शियल की कि कमर्शियल में क्या क्या दे रहे हैं, फूड कोर्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। वो बंदा जो कि कमर्शियल नहीं रेजिडेंशियल लेना चाहता है और एंड यूज़र बनना चाहता है, वहाँ पर रहना चाहता है, तो उसको आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जो एंड यूज़र हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं अपार्टमेंट के लिए रेजिडेंशियल जो लेना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है उनके बजट के ऊपर। हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट साइज़ेस हैं, अपार्टमेंट के अंदर कैटेगरीज़ मौजूद हैं। अगर मैं 2 बेड डी की बात करता हूँ तो नॉर्मल जो मेरे पास साइज़ है उसका 880 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है। उसके बाद आपका 906 स्क्वायर फीट आ जाता है, फिर 985 स्क्वायर फीट है। और 3 बेड की बात करते हैं तो फिर उसमें 1400 स्क्वायर फीट है, 1485 स्क्वायर फीट है। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ मौजूद हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को फिर डिपेंड करता है, हमारे पास इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ मौजूद हैं। अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी तरीके से फिर हम उनको डील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा उज़ैफ़ भाई, आखिरी सवाल जो कि आजकल बहुत मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, और वह सवाल ये है कि हमें रियल एस्टेट एक्सपर्ट की क्यों ज़रूरत है इस मार्केट के अंदर, हम खुद डील कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट एक्सपर्ट आप हैं, आप लोगों को गाइड भी करते हैं, आपने बहुत सी डील्स भी की हैं, तो रियल एस्टेट एक्सपर्ट की ज़रूरत क्या है आज, अगर आप इस मौजू को भी हाईलाइट करें थोड़ा। रियल इस्टेट एक्सपर्ट की ज़रूरत आप इन अ सेंस ये कह सकते हैं कि रियल इस्टेट जो एक्सपर्ट होता है वो मार्केट को जानता है अच्छे तरीके से, उसे उस बात का आइडिया होता है कि कौन से प्रोजेक्ट उसके लिए क्लाइंट के लिए रिलायबल है, कौन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स हमारे पास जो आते हैं तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए ये जो चीज़ है ये ज़्यादा रिलायबल है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, और ये चीज़ अगर आप एंड यूज़र बनना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगी बाद में आपको जाके, अगर आप उसको रीसेल भी करना चाहें। तो रियल इस्टेट एक्सपर्ट की हमेशा मार्केट के अंदर ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट्स को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ का आइडिया नहीं होता, ठीक है, तो उन्हें रियल इस्टेट एक्सपर्ट ही ये सारी गाइडलाइन देता है कि इस तरीके से चलेंगे तो ये होगा, या आपको इस तरीके से करना चाहिए ये तमाम काम, तो आप ज़्यादा जल्दी अपनी चीज़ों को एक तो कंप्लीट भी कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग मर्जिंग के केस में अंदर बहरिया टाउन में अगर आपने देखा होगा नॉर्मली कि बहरिया टाउन के अंदर जो डिस्प्यूट लैंड है उसके अंदर जो मर्जिंग के क्लाइंट हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, और जिन लोगों को जिन्होंने रियल इस्टेट एक्सपर्ट को अप्रोच नहीं किया वो अभी तक फंसे हुए हैं, और जिन्होंने किया है तो रियल इस्टेट एक्सपर्ट ने ही उन्हें गाइड किया है कि आप इस तरीके से बाहर आ सकते हैं, अपना पैसा भी निकाल सकते हैं, और प्लस इसके साथ आप अपना जो आपने वेट किया है उस चीज़ के लिए, जो अपना पैसा आपने वहाँ लगाया है और जो टाइम आपने वेट किया है उसके अंदर आपको जो मैक्सिमम, आप अगर बेनिफिट पे ना जाएं तो मिनिमम बेनिफिट आपको जो है मिल सकता है अगर इस तरीके से आप ये काम करेंगे या इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी मर्जिंग करवाते हैं। जिन लोगों को आइडिया नहीं है इस बात का और जिन्होंने अप्रोच नहीं किया अभी तक रियल इस्टेट एक्सपर्ट को, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि काइंडली आप लोग जाएँ, जो अच्छे रियल इस्टेट एक्सपर्ट हैं जिनका मार्केट के अंदर नाम है, जो बिल्कुल क्लियर काम करते हैं और क्लियर पिक्चर दिखा के क्लाइंट को काम करते हैं, उनसे आप मिलें, अपनी तमाम चीज़ें उनसे डिस्कस करें, जो वो चीज़ आपको समझा सकते हैं। कोई अनप्रोफेशनल बंदा आपको उस चीज़ के बारे में गाइड नहीं कर सकता। उज़ैफ़ भाई का नंबर यहाँ पर नीचे आपके सबके सामने मौजूद होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ये आपको गाइड करेंगे। अगर आपकी कोई फ़ाइल पड़ी है तो उसको भी मर्ज करवा देंगे, ये इसके अलावा आपको बहुत सी टिप्स भी देंगे। देखें, किसी भी मामले में डील होना ना होना एक नसीब की बात होती है, लेकिन अगर आपको किसी मामले में गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी सेहत के मामले में। इसी तरह से अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रियल एस्टेट एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि उज़ैफ़ भाई आपको गाइड करें तो नीचे इनका नंबर मौजूद है, इनसे रब्ता करें, ये आपको गाइड करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।